this is your educator SST. We are going to study Geo class 8. The day we are going to begin with the chapter number 2. I would request to all of watching this lesson stay connected for duration, and the end of this duration you give a feedback from of a comment. So we are here. This is a chapter number 2 geography. Now we are start. Water. Water is a vital, renewable natural resources. Firstly, you understand vital. Vital means essential. Essential means वो चीज़ जो आप सभी के लिए नेसेसरी है. वाटर क्या है हमारे लिए एक नेसेसरी गुड्स बोल सकते हैं हम. विदाउट वाटर जो है हमारी लाइफ जो है पॉसिबल नहीं होती है. 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद द वाटर. हम सबको पता है कि 3/4 जो अर्थ का पार्ट है वो वाटर से कवर्ड है. इट इज़ देयर फॉर अप्रॉक्सीमेटली कॉल्ड द वाटर प्लानट. इसलिए ही इसको क्या कहा जाता है, वाटर प्लानट कहा जाता है. इट वॉज इन द प्रिमिटिव ऑक्शन दैट द बिगेन ऑलमोस्ट 3.5 बिलियन ईयर बैक. और ये कब से शुरू हुआ, 3.5 बिलियन पहले से ये प्रोसेस जो वाटर की है कि ओशन के अंदर होता है, ये प्रोसेस स्टार्ट हुई. इवन अ डे द ओशन कवर 2/3 ऑफ द अर्थ सरफेस एंड सपोर्ट अ रिच वैरायटी ऑफ प्लांट एनिमल्स लाइफ. अगर इवन अ डे, अगर आज तक भी हम बात करते हैं कि तो जो ओशन है मतलब जो समुंदर है वो 2/3 अर्थ के सरफेस को क्या करता है, कवर करता है और सपोर्ट करता है हमारी प्लांट्स और एनिमल्स की लाइफ को. मीन्स ओशन के वाटर से हमारे प्लांट्स और एनिमल की लाइफ जो होती है वो सिक्योर होती है. द ओशन वाटर इज़ हाउ एवर सैलिन एंड नॉट लेट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन. अब देखो जो ओशन वाटर होता है वो सैलिन होता है और इसमें क्या होता है, ह्यूमन कंजम्पशन होती है. ह्यूमन कंजम्पशन मतलब ह्यूमन इसको यूज़ करते हैं. फ्रेश वाटर काउंट फॉर ओनली अबाउट 2.7%. अगर हम फ्रेश वाटर क्या होता है, जिस वाटर को हम पीते हैं, अगर हम उस वाटर को काउंट करते हैं तो वो क्या है, 2.7% है ओनली. नियरली 70% of this occurs as the ice sheet and glaciers in Antarctica, Greenland and mountain regions. Due to their location, they are inaccessible. Only 1% of fresh water is available and fit of human use. अगर हम बात करें कि 70% जो है वो आइस शीट बनती है. ग्लेशियर्स क्या होती हैं, देखो जब पहाड़ों पर बर्फ़ जम जाती है और जब वो बर्फ़ जो है पिघलती है तो उसके बाद जो पानी के झरने बन जाते हैं उसको हम ग्लेशियर्स बोल देते हैं. देयर लोकेशन दे आर इनएसेसेबल. ओनली 1% ऑफ फ्रेश वाटर इज़ अवेलेबल एंड फॉर ह्यूमन यूजेस. अगर हम यहाँ देखें तो सिर्फ 1% जो है फ्रेश वाटर जो कि लोग पी सकते हैं वो यहाँ पर अवेलेबल होता है. इट इज़ फाउंड एज अ ग्राउंड वाटर. अ सरफेस वाटर इज़ रिवर्स एंड लेक्स. देखो अब जो ग्राउंड वाटर है वो क्या होता है, क्लियर वाटर मतलब साफ़ पानी होता है बिल्कुल, जिसको कि हम पी सकते हैं. अपने फ्रेश वाटर होता है जो हमारे ड्रिंक के लिए यूज़ किया जाता है. एज अ सरफेस वाटर इन अ रिवर एंड लेक एंड एज वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर. अगर हम बात करते हैं वाटर की तो रिवर में वाटर, लेक में वाटर होता है, ठीक है. और वाटर क्या होता है, वेपर होता रहता है. एटमॉस्फेयर में भी हमें वाटर देखने को मिलता है. फ्रेश वाटर इज़ देयर फॉर द मोस्ट प्रीक्वियस सब्सटेंस ऑन अर्थ. देखो जो फ्रेश वाटर है वो हमारे लिए क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है. क्यों, क्योंकि हमारी लाइफ जो होती है वाटर पे डिपेंड करती है. तभी कहते हैं वाटर जो है नेसेसरी है लाइफ के लिए, जल ही जीवन है. वाटर कैन नाइदर बी एडेड नॉर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ. वाटर की जगह पर आप किसी और चीज़ को ऐड नहीं कर सकते हैं. इट इज़ टोटल वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट. इसमें जितनी वॉल्यूम है वो कांस्टेंट है. Its abundance only seems to vary because it is in the constant motion, cycling through the ocean, the air, the land, the back again through the processes of evaporation, precipitation and runoff. देखो इसमें क्या है, पानी का जो सर्कल है वो चलता है. वाटर का कैसे चलता है, देखो लैंड बैक अगेन थ्रो. पानी क्या होता है, उसकी इवेपोरेशन की प्रोसेस होती है, फिर प्रेसिपिटेशन होता है और फिर टर्न ऑफ
रन ऑफ होता है। देखो इससे क्या है, ये जो आपका ये दिया हुआ है इवेपोरेशन, प्रेसिपिटेशन, ये आप 6th-7th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं कि किस तरह से जो वाटर है उसका इवेपोरेशन होता है। इवेपोरेशन मीन्स पानी जो है सन की तेज लाइट पड़ने से क्या हो जाता है, इवेपोरेट होकर ऊपर की तरफ चला जाता है, वेपर में चेंज हो जाता है। ठीक है, और वेपर में चेंज होने के कारण वो हल्का होने पे हवा में ऊपर की तरफ चला जाता है, जिससे कि क्या होता है, हमारे क्लाउड्स बनते हैं और क्लाउड्स बनने के बाद रेन होती है। तो ये जो एक सर्कल होता है, ये सर्कल कंटिन्यूसली चलता रहता है। एज यू ऑलरेडी नो आर रेफर्ड एज अ वाटर साइकिल, जिसको हम वाटर साइकिल भी बोल देते हैं। अब हम इनके बॉक्स की तरफ स्टडी करते हैं। डू यू नो में देखते हैं, इन 1975 द कंजम्पशन ऑफ वाटर फॉर ह्यूमन यूज वाज 3850 क्यूसेक किलोमीटर ईयर। इट्स गॉट टू मोर देन 6000 क्यूसेक किलोमीटर ईयर इन द ईयर 2000। यहाँ बात की गई है कि 1975 में जो ह्यूमन की कंजम्पशन थी वो 3850 थी, और जो इंक्रीज़ होकर 2000 में 6000 हो गई। डू यू नो में देखते हैं, अ ड्रिपिंग टैप वेस्टेज 1200 लीटर्स ऑफ वाटर इन अ ईयर। अब इसमें ये बताया गया कि अगर आपकी कोई भी घर की टैप जिसमें से ओनली वन ड्रॉप वाटर भी रिस रहा हो, खुली रह गई हो या अच्छे से बंद ना हो या ख़राब हो गई हो, ओनली वन वाटर की जो डिप है अगर वो भी गिर रही होती है तो वो भी कितना पानी वेस्ट कर देती है, 1200 लीटर जो होता है 1 ईयर में। उस ड्रिपिंग टैप से भी क्या होता है, पानी वेस्ट हो जाता है। इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने घर पे जो है अपनी टैप को खुला ना छोड़ें। ह्यूमन्स यूज हज अमाउंट ऑफ वाटर नॉट ओनली फॉर ड्रिंकिंग एंड वॉशिंग बट आल्सो इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। देखो यहाँ वाटर के यूजेस के बारे में बात किया गया है कि जो ह्यूमन है वो एक लॉट ऑफ अमाउंट में वाटर को यूज़ करते हैं, ना कि केवल ड्रिंकिंग में, वॉशिंग में भी यूज़ करते हैं। ठीक है, और प्रोडक्शन की प्रोसेस में करते हैं। वाटर फॉर एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। वाटर जो है एग्रीकल्चर में यूज़ होता है, इंडस्ट्रीज में यूज़ होता है और इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में भी यूज़ होता है। थ्रू रिजर्व्स ऑफ द डैम्स आर द अदर यूसेस, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, राइजिंग डिमांड फॉर फूड एंड कैश क्रॉप। देखो जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगी वैसे वैसे एवरीथिंग, जो भी फूड, जो उनकी नेसेसरी चीज़ें हैं उनकी डिमांड भी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। जिससे क्या हुआ, कैश क्रॉप्स की जो डिमांड थी वो इंक्रीज़ हो गई। ठीक है, डिमांड फॉर फूड्स भी इंक्रीज़ हो गया। अर्बनाइजेशन एंड द राइजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आर मेजर फैक्टर्स लीडिंग टू द शॉर्टेज इन सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर आइदर ड्यू टू ड्रिंकिंग। देखो यहाँ पर क्लियर बताया है कि जैसे जैसे हमारा लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो इंक्रीज़ हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ, वाटर की जो सप्लाई थी वो सप्लाई क्या हुई, वो इंक्रीज़ होनी शुरू हो गई। आप इस चीज़ को काफ़ी अच्छे से इस टेबल में समझ सकते हैं। ये जो एक्टिविटी दी गई है इसमें बताया हुआ है कि एक इंडियन जो एक पर्सन है, अर्बन एरिया में इंडियन जो पर्सन रहते हैं वो एवरी डे में 150 लीटर्स वाटर को यूज़ करते हैं। ड्रिंकिंग वाटर 3 लीटर, कुकिंग के लिए 4 लीटर चाहिए। ठीक है, बाथिंग के लिए 20 लीटर, फ्लशिंग के लिए 40 लीटर, वॉशिंग क्लॉथ के लिए 40 लीटर, वॉशिंग यूटेंसिल 20 लीटर, गार्डनिंग 23। इस तरह से एक सिंगल पर्सन को कितना चाहिए, 150 लीटर वाटर की डिमांड होती है। आप सोचो कि हमारी इंडिया जैसी जो कंट्री है काफ़ी वास्ट कंट्री है और यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो 1 अरब से भी 1 मिलियन से भी ज़्यादा है। तो आप ये देखो जब एक पर्सन को 150 लीटर वाटर की डिमांड है तो 1 मिलियन पर्सन्स को कितनी वाटर की डिमांड होगी। तो नेचुरली है कि वाटर की डिमांड जो है वो एक्सेस में हो गई, इसलिए हमें वाटर को क्या करना चाहिए, सेव करना चाहिए। प्रॉब्लम ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी, देखो जब डिमांड ज़्यादा है तो नेचुरली है कि उसकी अवेलेबिलिटी में भी हमें प्रॉब्लम आएगी। तो वो क्या प्रॉब्लम आएगी वो हम इसमें स्टडी करेंगे। देखो देयर इज़ अ स्कार्सिटी ऑफ वाटर इन अ मैनी रीजन इन द वर्ल्ड। अब यहाँ ये बताया है कि संसार में बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर पानी की क्या स्कार्सिटी है, मतलब पानी बहुत मुश्किल से मिलता है। मोस्ट ऑफ अफ्रीका, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, पार्ट ऑफ द वेस्टर्न यूएसए, नॉर्थ वेस्ट मेक्सिको, पार्ट ऑफ द साउथ अमेरिका एंड द एंटायर ऑस्ट्रेलिया आर फेसिंग शॉर्टेज इन द फ्रेश वाटर सप्लाई। यहाँ पर आपको नेम दिए गए हैं कि अफ्रीका,
वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, यूएसए, नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, साउथ अमेरिका। अब इन सब में क्या है, वाटर की, फ्रेश वाटर की सप्लाई की क्या है, शॉर्टेज है। यानी पीने के लिए जो ड्रिंकिंग वाटर चाहिए, फ्रेश वाटर, उसमें क्या है, यहाँ पर काफ़ी शॉर्टेज है। कंट्रीज लोकेटेड इन अ क्लाइमेटिक जोन मोस्ट सस्पेक्टिवली टू द ड्राउट्स फेस ग्रेट प्रॉब्लम्स ऑफ द वाटर स्कैरसिटी। अब यहाँ पर ये क्या है, ये कंट्रीज जो हैं वो क्या कर रही हैं, वाटर की स्कारसिटी को फेस कर रही हैं। थस वाटर शॉर्टेज में बी द कंसिक्वेंस ऑफ द वेरिएशन इन द सीजनल और एनुअल प्रेसिपिटेशन ऑफ द स्कारसिटी इज केस। देखो अब स्कारसिटी क्यों होती है, उसके पीछे रीज़न बताया है कि एनुअली प्रेसिपिटेशन मतलब साल में जितना सीजनली वेरिएशन होता है और एनुअली प्रेसिपिटेशन होता है, जिसकी वजह से वाटर की स्कारसिटी हो जाती है। ठीक है, अब इसमें देखो बॉक्स में क्या दिया हुआ है, डू यू नो, हैव यू एवर हियर्ड अबाउट अ वाटर मार्केट। क्या आपने कभी वाटर मार्केट के बारे में सुना है। अमरेली सिटी इज़ द सौराष्ट्र रीजन विद द पॉपुलेशन ऑफ 1.25 lakh इज़ द कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन द परचेज वाटर फ्रॉम द नियर तालुकास। मीन्स यहाँ पर ये बताया हुआ है कि आज भी अगर बात करते हैं अमरेली नाम की एक सिटी जो कि सौराष्ट्र रीजन में है, जिसकी टोटल पॉपुलेशन 1.25 लाख है, वो सभी के सभी डिपेंड करते हैं वाटर की परचेजिंग में। मतलब उन्हें अपने पीने के लिए पानी, अपने यूज़ के लिए पानी को नियर के तालुका से क्या करना पड़ता है, परचेज करना पड़ता है। नेक्स्ट आगे स्टडी करते हैं कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। देखो वाटर रिसोर्सेज का कंजर्वेशन कैसे किया जाता है। असेस टू अ क्लीन एंड एडक्वेट वाटर सोर्सेज इज़ अ मेजर प्रॉब्लम फेसिंग द वर्ल्ड टुडे। आज क्या पूरा का पूरा जो वर्ल्ड है वो वाटर प्रॉब्लम को क्या कर रहा है, फेस कर रहा है। ठीक है, क्यों फेस कर रहा है, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है और ड्रिंकिंग वाटर जो है वो कम परसेंटेज में है, इसीलिए स्कारसिटी है, इसलिए हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। स्टेप हैव टू बी टेकन टू कंजर्व दिस डाउनिंग रिसोर्सेज। अब देखो, अब इसमें क्या है, हमें कुछ ऐसी प्रोसेस करनी चाहिए जिससे कि हम वाटर को सेव कर सकें। इवन थ्रो वाटर इज़ रिन्यूएबल रिसोर्स, इट ओवर यूज एंड पोल्यूशन मेक अनफिट फॉर यूज़। देखो अब ये क्या रिन्यूएबल रिसोर्स है हमारे लिए, और हम इसको क्या कर देते हैं, अब पोल्यूशन में यूज़ कर लेते हैं, यानी इसमें डस्ट वगैरह डाल देते हैं जिससे ये पोल्यूटेड हो जाता है। डिस्चार्ज ऑफ द अनट्रीटेड और पार्शली ट्रीटेड सीवेज, एग्रीकल्चर केमिकल एंड इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस इन द वाटर बॉडीज। अब देखो यहाँ पर क्लियर बताया हुआ है कि आप एग्रीकल्चर का वेस्टेज, ठीक है, केमिकल और इंडस्ट्रियल का जो भी वेस्टेज होते हैं वो कहाँ डाल देते हैं, वाटर में डाल देते हैं, जिसकी वजह से जो वाटर बॉडीज़ होती हैं उनके लिए मेजर कंटेमिनेंट बन जाता है। दे पोल्यूटेड वाटर विद द नरेट्स एंड मेटल्स द पेस्टिसाइड्स। और हम क्या करते हैं, उसमें जो भी मतलब उसी वाटर को हम अपने खेतों में यूज़ कर लेते हैं, जिससे कि क्या होता है, जो केमिकल्स होते हैं वो हमारी क्रॉपिंग में भी आ जाते हैं, जिससे कि हमारी क्रॉप जो है काफ़ी अच्छे से ग्रो नहीं कर पाती है। अब आप इस पिक्चर को देखिए, इस पिक्चर में क्या दिखाया हुआ है, ये कोई मतलब आप ये कह सकते हो कि ये कोई तालाब टाइप में नहीं है, ये यमुना रिवर है, रिवर ऑफ यमुना गेटिंग अ पोल्यूटेड, जो कि अब क्या है, काफ़ी प्रदूषित हो चुकी है, पोल्यूटेड हो चुकी है। किस लिए, क्योंकि इसके अंदर गार्बेज डल गया, इंडस्ट्रीज इन्फ्लुएंस डल गया है, और सीवरेज का जो गंदा वाटर होता है वो भी इसमें मिल गया है। देखो मोस्ट ऑफ दीज केमिकल्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल्स एंड रीच ह्यूमन बॉडीज थ्रू वाटर। देखो अब कई जो केमिकल्स होते हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब होता है कि वो मिक्स नहीं होते हैं, हार्ड होते हैं काफ़ी। जैसे एक बात करें प्लास्टिक की, अगर उसको सोयल में हम डिप कर देते हैं या सोयल के अंदर मतलब सोयल को डग कर कर उसमें प्लास्टिक डालकर ऊपर से बंद भी कर देते हैं, तब भी प्लास्टिक जो है वो मिट्टी के साथ मिलता नहीं है। ठीक है, ऐसे जितने भी सोर्स होते हैं, ऐसे जितने भी सोर्स हैं, उन सबको हम क्या बोल देते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो ऐसे जो केमिकल्स होते हैं कुछ वो नॉन बायोडिग्रेडेबल्स होते हैं जो कि मिक्स नहीं होते हैं। रीच ह्यूमन बॉडीज थ्रू वाटर, वो क्या होता है, वाटर के थ्रू ह्यूमन बॉडीज़ में चले जाते हैं, या जो वाटर बॉडीज़ होती हैं
ठीक है, उनमें चले जाते हैं। वाटर पोल्यूशन कैन बी कंट्रोल्ड बाय द ट्रीटिंग दिस इन्फ्लुएंस टेबल बिफोर द रेजिंग देम ऑफ वाटर बॉडीज। अब ऐसा करने से क्या होगा, नेचुरली जो ह्यूमन बॉडीज़ में जाएगा तो ह्यूमन बॉडी जो है वो सिकनेस फील करेगी। अगर वाटर बॉडी में जाएगा तो क्या होगा कि वाटर बॉडीज के जितने एनिमल्स हैं वो उससे इफेक्टेड हो जाएंगे। फॉरेस्ट एंड द अदर वेजिटेशन कवर स्लो द सरफेस रन ऑफ द रेपनिश अंडरग्राउंड वाटर। वाटर हार्वेस्टिंग इज द अनदर मेथड टू सेव द सरफेस रन ऑफ। अब देखो यहाँ पर वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में बताया कि वाटर हार्वेस्टिंग एक ऐसा मेथड है जिसके अकॉर्डिंग आप सरफेस पर जो भी क्रॉपिंग करते हैं वो काफ़ी अच्छे से कर लेंगे। कैसे, द कैनल यूज्ड फॉर द इरिगेशन फील्ड शुड बी प्रॉपरली लाइन टू मिनिमाइज लॉसेस बाय द वाटर सीपेज। अब इसमें क्या है, इसमें वाटर के मेथड बताए गए हैं कि आप क्रॉपिंग करते हैं तो आप वाटर को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। देखो, स्प्रिंकलिंग इफेक्टली इरीगेशंस द एरिया बाय द चेकिंग वाटर लॉसेस थ्रू द सीपेज एंड द इवेपोरेशन। जहाँ पर इवेपोरेशन की प्रॉब्लम होती है, जिस एरिया में सिंचाई के करने के साधन नहीं होते हैं, वहाँ पर क्या किया जाता है, स्प्रिंकलिंग की जाती है। देखो इस पिक्चर में क्लियर दिखाया गया है कि एक फुहारे टाइप में लगाकर और स्प्रिंकल कर दिया गया है। इसमें से पानी बाहर निकलकर पूरी ड्रॉपलेट की तरह जो है वो पूरी की पूरी हमारी जो क्रॉपिंग खेती की जा रही है उसके ऊपर डल रहा है। इन ड्राई रीजन विद द हाई रेट्स ऑफ इवेपोरेशन, जहाँ पर सूखे का क्षेत्र होता है वहाँ पर क्या होता है, इवेपोरेशन की जो प्रोसेस होती है वो काफ़ी तेज होती है। ड्रिप और ट्रैक्टल इरीगेशन इज़ द वेरी यूज। अब यहाँ पर ड्रिप और ट्रिकल जो इरीगेशंस के फैक्टर्स हैं उनके बारे में बताएं, ये काफ़ी क्या होते हैं, यूज़फुल होते हैं। द वैल्यूएबल वाटर रिसोर्सेज कैन देयरफॉर बी कंजर्व्ड ओनली अडॉप्टिंग दिस मीन्स ऑफ इरीगेशन। हम वाटर को कंजर्व कर सकते हैं जब हम इन मेथड्स का यूज़ करते हैं अपने इरीगेशंस में। स्टूडेंट्स, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है तो इसके आगे का जो वीडियो का पार्ट है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।